अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। ईरान ने रिसेंटली मिसाइल एंड ड्रोन स्ट्राइक्स कंडक्ट की हैं सऊदी अरब में मौजूद प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर, जहां अमेरिका को कुछ ऐसे इक्विपमेंट का डैमेज हुआ है जो अमेरिका ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और जिन इक्विपमेंट को ईरान ने यहां यूज किया है उसको लेकर पाकिस्तान में भी अब ये डिबेट शुरू हो चुकी है कि पाकिस्तान को भी सेम कुछ वैसे वेपन्स की जरूरत है, बिकॉज पाकिस्तान के पास भी ऑब्वियसली लॉटरिंग म्यूनिशन, मिसाइल्स, रॉकेट्स मौजूद हैं। बट यहाँ जिस पर्टिकुलर वेपन सिस्टम को यूज किया गया है उस जैसे वेपन सिस्टम के ऑप्शंस पाकिस्तान के पास एक से ज्यादा मौजूद हैं। क्या पाकिस्तान वैसा इक्विपमेंट खरीदेगा? बिकॉज वो इंडिया के खिलाफ या किसी भी वैसे ऑफेंसिव ऑपरेशन में या इवन डिफेंसिव ऑपरेशन में भी पाकिस्तान को बहुत एज दे सकता है और नेशनल सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के लिए अहम भी है। इन तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली दफा चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कीजिएगा। दोस्तों, ईरान ने सऊदी अरब की प्रिंस सुल्तान एयरबेस को स्ट्राइक किया है और इसकी सैटेलाइट इमेजेस भी रिलीज की हैं इन सैटेलाइट इमेजेस में जहां ईरान का मिसाइल हिट हुआ है वहां यूएस के 2 से 3 KC-135 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। 2 से 3 काफी ज्यादा डैमेज भी हुए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा नुकसान ये है कि ईरान के एक शाहिद 136 ड्रोन ने हिट किया है E3 सेंट्री एवेक्स एयरक्राफ्ट को, जिसे हम फजाई रेडार भी कह देते हैं। E3 सेंट्री एक $700 मिलियन का एयरक्राफ्ट है जिसे एक 20,000 के लॉटरिंग म्यूनिशन ने हिट किया है और इससे ये एयरक्राफ्ट कंप्लीटली डैमेज हो चुका है। इसकी पिक्चर्स आप देख सकते हैं। और ईरानियन शाहिद 136 ड्रोन ने इसके AN/APY-2 रेडार को हिट किया है, प्रिसाइजली हिट किया है। इधर उधर किसी दूसरे एयरफ्रेम को उन्होंने टारगेट नहीं किया। और एवेक्स एयरक्राफ्ट का जो मेन रेडार होता है वही उसकी स्ट्रेंथ है। अगर वो डैमेज हो जाता है तो एवेक्स फिर एवेक्स कहलाने के लायक ही नहीं रहता। ईरान ने जिन शाहिद 136 ड्रोन को इस्तेमाल किया है और हैवीली ईरान ने मल्टीपल दूसरी एरियाज को स्ट्राइक करने के लिए भी इन ड्रोन को यूज तो किया है। पाकिस्तान में भी अब डिस्कशन ये चल रही है कि पाकिस्तान के पास शाहिद 136 जैसे लॉटरिंग म्यूनिशंस होना जरूरी है, क्योंकि करंटली पाकिस्तान के पास लॉटरिंग म्यूनिशन तो है, जैसे ईहा 3 है, फिर कमिनकस जैसे अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स या लॉटरिंग म्यूनिशन मौजूद हैं, जिन्हें वन वे अटैक ड्रोन कह देते हैं, हम किलर ड्रोन भी कह दिया जाता है, कामिकाजी ड्रोन भी कह दिया जाता है, लॉटरिंग म्यूनिशन भी कह दिया जाता है। ये एक ही चीज का तमाम नाम है। ये ऐसा ड्रोन होता है जिसमें वॉरहेड होता है, ये अपने टारगेट पर गिरता है, खुद भी तबाह हो जाता है और अपने टारगेट को भी तबाह कर देता है। सो ईरान के पास ये जो शाहिद 136 ड्रोन है, इसका अगर आप डेल्टा विंग डिजाइन देखें तो ये काफी ज्यादा यूनिक है। इसमें आपको इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम देखने को नहीं मिलेगा। इसमें GPS कोऑर्डिनेट्स डाल दिए जाते हैं। ये खुद अपने टारगेट की तरफ फ्लाई करता हुआ अल्टीमेटली जाके अपने टारगेट को स्ट्राइक कर देता है। और इसको अगर आपने रोकना भी है तो आपको कई मिलियन डॉलर्स की सरफेस टू एयर मिसाइल यूज करनी पड़ेंगी। शाहिद 136 में जो सबसे ज्यादा यूनिक चीज इसे बनाती है वो इसकी रेंज है। अराउंड 2000 किलोमीटर की रेंज ये देता है और ये एक लॉटरिंग म्यूनिशन के लिए बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज है। ये आप समझ लें कि एक सस्ता क्रूज मिसाइल की तरह काम करता है। तकरीबन 40 से 50 किलोग्राम का वॉरहेड भी कैरी कर रहा होता है। और जो कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम्स होते हैं, नॉर्मल टारगेट ड्रोन्स को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वहीं से इसे लॉन्च किया जाता है। उसके मुकाबले में चाइना का भी लूंग M9 अनमैन्ड एरियल सिस्टम मौजूद है, जो कि लॉटरिंग म्यूनिशन है और ये डिजाइन में एक कॉपी है शाहिद 136 की। ये ड्रोन पाकिस्तान के लिए अवेलेबल भी है और दूसरे इवन कंट्रीज के लिए भी अवेलेबल है। इवन अब चूंकि हम देख रहे हैं कि यूएस ने सैंक्शंस भी ईरान से हटा दी हैं और पाकिस्तान ने भी मेडिसिन और दूसरी चीजों की एक्सपोर्ट के लिए ईरानियन बॉर्डर को खोल दिया है, तो पाकिस्तान ईरान के साथ ट्रेड कर भी रहा है। अब उसमें मजीद आसानी हुई है और फॉर्मर ईरानियन एडवाइजर अली लारजानी ने यह भी कहा था कि हम पाकिस्तान के लिए एक ब्लैंक चेक है, पाकिस्तान जो हमसे चाहेगा हम पाकिस्तान को प्रोवाइड करेंगे। तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बड़ी स्ट्रेटेजिक लेवल की फ्रेंडशिप एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो फ्रेंडशिप कभी भी खुलकर एक्सप्लेन नहीं की जाती दुनिया को। अंडर द टेबल बहुत सी आपकी डील्स चल रही होती है, लेकिन डायरेक्टली ईरान से शाहिद 136 जैसा कामिकाजी ड्रोन लेना ये पाकिस्तान के लिए इश्यूज क्रिएट करेगा। लेकिन चाइना का जो लॉन्ग M9 ड्रोन है, जिसकी ये वीडियो भी आप देख रहे हैं, इसकी स्पेसिफिकेशंस काफी हद तक शाहिद 136 से ही मिलती हैं। 50 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी कर सकता है, 1600 किलोमीटर की इसकी मैक्सिमम रेंज है और इसमें एक्स्ट्रा एडिशनल आपको बेनिफिट ये मिलता है कि ये रॉकेट असिस्टेड कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम के तहत लॉन्च किया जा सकता है, जिसकी वजह से डिप्लॉइंग टाइम कम रहता है। आप कम वक्त में नहीं डिप्लॉय कर सकते हैं बड़े नंबर्स में। इसके साथ साथ इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम भी है, जिसकी वजह से न सिर्फ आप अटैक रोल में से यूज कर सकते हैं बल्कि सर्वेलेंस और जासूसी के मिशन के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। और ये कैपेबिलिटी ईरानियन शाहिद 136 में मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ रेंज में डिफरेंस है, बट पाकिस्तान को बहुत ज्यादा लंबी रेंज नहीं चाहिए इंडिया के खिलाफ। पाकिस्तान के लिए ये 1500 किलोमीटर की रेंज भी मोर देन इनफ है। 9 घंटे का इसका लॉटरिंग टाइम है, जो इनफ फायर पावर
और इनफ रिक्वायरमेंट थ्रेशोल्ड के साथ आता है जो पाकिस्तान मिलिट्री को इस वक्त चाहिए। लेकिन उसके मुकाबले में इंडिया के बहुत से हाई स्टेक इक्विपमेंट को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ऐसे ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हुए। जैसा कि हमने अगर एवेक्स का ही देखा, यूएस का E3 सेंट्री जो कि 16 के नंबर्स में ऑपरेशनल है, उनमें से एक ईरान ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये यूएस के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक है, बिकॉज आपका जो एवेक्स होता है वही आपकी पूरी एयरफोर्स को गाइड कर रहा होता है। वो हवा में उड़ने वाला समझ लें आपका फजाई रेडार है, और एक E3 सेंट्री का AN/APY-2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अर्रे रेडार, जो इसका अपग्रेडेड वेरिएंट इस वक्त यूएस एयरफोर्स के साथ सर्विस में है, ये मैक्सिमम 400 से 600 किलोमीटर के दरमियान की रेंज प्रोवाइड करता है। और ऐसे एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर देना एक 20 से 30 हजार डॉलर्स वर्थ के ड्रोन के साथ, ये अपने आप में एक बहुत फिनोमिनल चीज है। और ऐसे लॉटरिंग म्यूनिशन की एक्यूरेसी भी हमारे सामने है कि ये नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल या MLR से ज्यादा एक्यूरेसी आपको प्रोवाइड करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इनकी एक खामी ये है कि इनकी स्पीड कम होती है, इन्हें इंटरसेप्ट करना आसान होता है, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में इन्हें डिप्लॉय किया जा सकता है। और इवन अगर पाकिस्तान निगोशिएट करता है लूंग M9 लॉटरिंग म्यूनिशन के लिए चाइना के साथ, तो इसकी TOT भी पाकिस्तान को मिल सकती है, जिससे पाकिस्तान बहुत बड़े तादाद में इन्हें प्रोड्यूस कर सकता है मैसिव बैराज अटैक्स के लिए। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस इस पूरी सिचुएशन पे। आपका क्या नुक्ता नजर है कमेंट सेक्शन में जरूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह की अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।